नमस्कार विद्यार्थियों। आज 17 फरवरी 2024 को द्वितीय पाली में हुए पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के हिंदी भाग को हम जल्दी से हल करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है। देखिए, मैं भी केवल उत्तर लगवा दे रहा हूँ आपके, बाद में इनको विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। पहले का बी लगा लीजिए, कौमुदी और ज्योत्सना। ठीक है। इसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुगम सुसंगत है। ये थोड़ा सा पेपर मेरे को इस तरीके का प्राप्त हुआ है। इसमें आपका दूसरे का ए सही है, पहले का बी सही था, दूसरे का ए। तीसरे पे बात करते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। देखिए, निर्वाद का अर्थ होता है निंदा और निर्विवाद का अर्थ होता है विवाद रहित, तो तीसरे का ए सही हो जाएगा। चौथे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, अशुद्ध की बात जैसे इसमें लगाया हुआ है, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। तो देखिए, मथुरा है तो शहर ही। देखिए, जितने भी शहर होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो ये वाक्य भी आपका लगभग शुद्ध है। लेकिन अगर बात करी जाए मथुरा दिखाया, तो यहाँ थोड़ा सा हम गड़बड़ मान सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से चौथे का डी, तुम मेरे तरफ क्यों चले आए, या मेरे की जगह मेरी होना चाहिए। ठीक है, तो चौथे का यहाँ पर मेरे हिसाब से डी है। पांचवें बात करते हैं, लिंग में निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो पांचवें का डी गलत है। ठीक है, बनिया का बनियान नहीं होता है। ठीक है। छठे की बात करते हैं, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। अब देखिए, बड़े ऊ की मात्रा है तो छोटे ऊ की कर देंगे और ए लगा देंगे, तो छठे का ए सही हो जाएगा। सातवें पे आते हैं, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो संप्रदान है। मैंने कहा था, आपको बताया था कि जहाँ देना हाँ आ जाता है वहां पर को विभक्ति का प्रयोग अधिकतर संप्रदान कारक में होता है। चलिए आठवें की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो उल्लू तद्भव है। उल्लूक शब्द का ये तद्भव रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवें के बाद में नवे पे नवा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें तत्सम जो शब्द है वो है शुष्क। शुष्क का तद्भव होता है सूखा। शुष्क हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, 10वें पे आ जाते हैं। 10वां आपका क्या कह रहा है, पहले इसको लाल ले लें। हाँ, 10वां, निम्न में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। देखिए, इसमें यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, वेद पुराण, वेद और पुराण, ठीक है। देह लता, इसका है लता रूपी देह। अब बचा कौन सा इसमें, नवनिधि बचा। वैसे 9 प्रकार की निधियां नहीं होती हैं, 9 निधियां होती हैं। तो 9 निधियों के समूह को 9 निधियां कहा जाता है, नवनिधि। तो इसमें 10वें ए हो जाएगा आपका। 11वां, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये सीधा सा आपका गलत भी नहीं हुआ होगा, ये वी सही हो जाता है। अब यहाँ बात करते हैं, कवि धन ईश्वर संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये सीधे सीधे जिसने भी लगाया गलत लगा दिया है। कवि होता है कवि धन ईश्वर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 13वां, क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे प्रश्नसूचक चिन्ह है, ये तो लगभग सभी का सही हुआ होगा। 13वां। 14वें की बात करते हैं, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। तो ईमानदारी एक गुण होता है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा रखा है। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। ये जिसने भी लगाया है उत्तर गलत लगा दिया है, समझिए। निम्न में से सकर्मक क्रिया, हाथी सो रहा है, अकर्मक क्रिया। वह छत पर है, तो वह है छत पे। छत आपका जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा, कर्म नहीं होगा, तो ये भी आपकी अकर्मक है। राम मंदिर अयोध्या में बना है। अब राम मंदिर स्वयं बना हुआ है। ठीक है, यहाँ किसी न कर्म है न दिया हुआ है। ठीक है। रमेश ने खिलौने खरीदे, तो खरीदना क्या है, क्रिया बिना किसी कर्म के नहीं हो सकती। तो 15 का आपका डी हो जाएगा। यह निशान क्यों नहीं लग रहा है, चलिए 15 का डी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 16वें प्रश्न पे, भौतिकी शब्द का प्रत्यय कौन सा है। बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हुए होंगे, एक लगा के आए होंगे। अगर भौतिक शब्द होता तो एक प्रत्यय होता, लेकिन भौतिकी शब्द है, इसमें डबल डबल प्रत्यय लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर ई प्रत्यय लगाएंगे। 16वें का डी हो जाएगा। 17वां, निर्भिमान, तो निर और अभिमान से मिलकर बना है, तो 17वें का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न क्या है, कान पर जूना रेंगना, कुछ असर ना होना।
18वें का बी। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है, ये कई बार आ चुका है प्रश्न। सब और विपत्ति का होना, आगे कुआं पीछे खाई, ये सी हो जाएगा 20 का। इसके बाद 21वें का ए हो जाएगा निर्वेद। 22वां शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा, हम क्लास में भी कई बार पढ़ा चुके हैं कि दोहा उल्टा सोटा, दोहा उल्टा सोटा, फिर भी ये कोई है मूर्ख जो बरवे लगाया आया है। हाँ, 22 के बाद आते हैं हम 23 पे, रैमन पानी राखी। ये इतना फेमस उदाहरण है और आंखें बंद करके इसको श्लेष लगा देते हैं। ठीक है, जहाँ एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं और श्लेष होता है, सीधी सी बात है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है? इस प्रश्न को थोड़ा समझना है आपको। वो आपसे ये कह रहा है कि ये जो भेद शब्द है, इनमें से कौन कौन से अर्थ तो भेद के हो सकते हैं और कौन सा नहीं हो सकता। देखो, भेद का अर्थ भिन्नता भी होता है कि उसमें और उसमें भेद है, तो अर्थात अलग है। रहस्य का मतलब इस बात में कोई भेद है, अर्थात रहस्य है। और भेद का मतलब प्रकार तो होता ही है। तो इसमें 24वें का आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, 25वें पे आते हैं। गाय मीठा दूध देती है, वाक्य किस काल का है? तो सीधी सी बात है, सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही है, तो यहाँ पर सामान्य सी बात होती है, तो वहाँ क्या होता है सी, अर्थात सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, मैं डिटेल में इसको अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा पेपर को, लेकिन अभी केवल मैं आपके उत्तर लगवा रहा हूँ। उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य हो जाएगा। इसका बी है 26वें का। चलिए, इस गद्यांश को तो आप पढ़ ही लेंगे और इसमें हम लगा लेते हैं। जैसे 27वां है आपका, तो 27वें का इसमें डी लगा दी। मेरे हिसाब से मुझे डी लगा, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। ठीक है, इस गद्यांश के आधार पर हमें उत्तर देना होता है। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद में गद्यांश का उचित शीर्षक, तो श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, ये इसका 28वें का ये सही हो जाएगा। 29वां समस्त पर्यायवाची शब्द क्या है? समस्त का पर्यायवाची शब्द हो गया संपूर्ण। ठीक है, पर्यायवाची। इसके बाद हम 30वें प्रश्न पर आते हैं। 30वां प्रश्न क्या है? गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या होगी? बिना श्रम मौज करना, या डी हो जाएगा। गांधी जी पापी किसे मानते थे? श्रम ना करने वाले को मानते थे। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? देखिए, बिल्कुल जो है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और परिमाणवाचक के अंतर्गत भी अधिकता बोधक परिमाणवाचक है। तो यहाँ पर आपका बी सही है 33वें का। 34वें की बात करते हैं। निम्न में से मृदु शब्द का पर्यायवाची, मृदु का अर्थ इसमें 3 पर्यायवाची दिए हुए हैं, एक सही नहीं है। कुल माने किनारा होता है, तो इसका 34वें का ए सही हो जाएगा। 35वें पे आते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिन और दीन। दिन, दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। तो 35वें का ए सही हो जाएगा। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्न में से सही शब्द क्या होगा? आंखों के आगे प्रतिधन अक्षी, अक्षी मतलब नेत्र, तो प्रत्यक्ष मतलब इसका डी हो जाएगा 36वें का। 37वें की बात करते हैं। बहुत सरल रचनाएं आई हैं और फिर भी गलत करके आए हैं, मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे। पंचवटी निम्न में से मैथिली शरण गुप्त जी की रचना, ये तो बिल्कुल सही कर दिया, लेकिन नीरजा महादेव वर्मा जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसको गलत कैसे कर दिया? 38वें का सी। चलिए देखते हैं, कल के पेपर को भी देखेंगे। तब तक नमस्कार।